पांचवा क्वेश्चन, ओ वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें डायग्राम में दे दिया है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, दिया करके दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें, कोण ए डी ओ का मान दिया है, कोण ए डी ओ का मान दिया है 45 अंश। ठीक है, कोण ए डी ओ का मान दे दिया है 45 अंश। ठीक है, और क्या दिया है हमें, कोण सी ए बी का मान दे दिया है, कोण सी ए बी का मान दिया है 60 अंश। इसमें देखो ये मध्य बिंदु क्या है, थोड़ा नीचे है। ठीक है, ये क्रॉस हो रहा है वहां नहीं है। ठीक है, डायग्राम में वो इसी दिया है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे में है। ठीक है, मध्य बिंदु, तो इतना समझिए केंद्र हमारा क्या है, यहाँ पास है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये क्या होगा, कोण सी ए ओ सी ए बी होगा 60 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें कौन सा परमेय 9 वाला नियम लग रहा है। इसमें देखो, जानते हो एक ही वृत्त के खंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्त में बने खंड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी ये कोण इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा परमेय 9 से। ठीक है, समझ गए क्या, लिखते हैं, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, अच्छा इसको मैं ये नहीं लिख पाया था क्या, इसमें देखो कोण ए डी बी है ना, ए डी बी है ये। ठीक है, ए डी बी है, तो इसमें देखो कोण ए डी बी क्या होगा, किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के होगा, कोण ए सी बी का होगा। ठीक है, वृत्त के खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो दोनों कोण बराबर हो गया परमेय 9 से। ठीक है, परमेय 9 से, तो इतना हो गया, बराबर हो गया। देखो कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी के, तो ए डी बी का मान पता है हमें 45 अंश है, तो इस कोण ए सी बी का मान भी तो 45 अंश होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए डी बी, कोण ए सी बी का मान भी क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान चाहिए, तो त्रिभुज हम ए वाले त्रिभुज में लेकर हल करेंगे, त्रिभुज ए सी बी वाले में। ठीक है, क्योंकि मध्य केंद्र हमारे क्या है, नीचे में है थोड़ा, तो पूरा वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी में, या त्रिभुज ए बी सी में समझ लो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इतना हो गया। तो त्रिभुज एबीसी में को क्या करेंगे, त्रिभुज तीनों कोणों का क्या होता है, 180 अंश होता है, हमें पता है। तो लिख सकते हैं तीनों त्रिभुज का योग करके लिखते हैं, कोण ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी प्लस कोण बी ए सी कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो कोण बी का मान पता है हमें, कोण बी का मान क्या है, पूरा एक्स है। ठीक है, इसके जगह मैं एक्स लिखूंगा, प्लस कोण ए का मान पता है हमें 60 अंश है। ठीक है, प्लस कोण सी का मान अभी देखो निकाले हैं, कोण 45 अंश है। ठीक है, और बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो एक्स का एक्स यहीं रखेंगे, और 60 और 45 कितना हो जाएगा, 60 और ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो 105 को पक्षांतर करेंगे, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 100, अच्छा एक मिनट देखो, 60 और ये 40, हाँ ठीक, 105 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 105 घटाएंगे तो 75 आएगा। ठीक है, और ये क्या हमारा आंसर है, x का मान ज्ञात करना था हमें, तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, आकृति में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलो दिया करके लिखते हैं हल। तो इसमें देखो ए वाला भाग को देखो, हम जानते हैं कि ए क्या है, ए और सी क्या है, इस तरफ का पूरा भाग क्या है, दीर्घ चाप कहलाए। ठीक है,
और इस तरफ से जो छोटा होता है छोटा, अब देखो इस तरफ से पूरा पूरा मैं इतना को लूंगा तो ये बड़ा होगा, और यहाँ से यहाँ तक को मैं लूंगा तो ये छोटा होगा, यानी छोटे वाले को क्या कहते हैं, लघु चाप, और ऊपर वाले को पूरा पूरा बड़ा होता है वो क्या होता है, दीर्घ चाप कहलाता है। तो लिखते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप AC द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ठीक है, केंद्र पर आंतरित कोण कर रहा है। तो अब देखो इस पूरे का वृत्त का मान क्या होगा, ये कितना होगा, 360 होगा। तो 360 क्या होगा, दीर्घ वृत्त 360 होगा, तो इसमें से इस वाले भाग को मैं माइनस करूंगा तो इस वाले भाग का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। कोण AOC का मान निकल जाएगा ना, इस तरफ का पूरा ऐसे, ठीक है। उसी को निकालते हैं, कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, 360 से मैं क्या कर दूंगा, 120 को माइनस कर दूंगा, 360 माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण AOC बराबर कितना आ जाएगा, ये होगा 0 और ये हो जाएगा 4 और 3 में से गया तो 240 आएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। लिखते हैं इसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा शेष खंड में आंतरित कोण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसी चाप द्वारा शेष खंड में आंतरित कोण क्या है, इसी चाप द्वारा, देखो A और C के द्वारा इसी चाप द्वारा क्या है, इसमें एक कोण क्या आंतरित कर रहे हैं, कोण भी का आंतरित कर रहे हैं ना, इसे कैसे लिखेंगे, कोण ABC लिख सकते हैं, इसी ABC है और हम इसका मान पता नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल कहने का मतलब क्या है, इसी चाप द्वारा AC क्या है, हमारा चाप है, A और C क्या है, हमारा चाप है। तो नीचे वाले में भी क्या हो रहा है, एक कोण आंतरित कर रहा है ना, कोण आंतरित कर रहा है, उसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी चाप द्वारा शेष खंड में आंतरित कोण, ठीक है। तो क्या होगा, कोण ABC है। तो अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, सेम वो वाला, पर मैं 7 वाला नियम लगेगा। देखो देखो किसी केंद्र पर आंतरित कोण, किसी केंद्र पर आंतरित कोण, तो देखो इस तरफ एक कोण है, ठीक है, इस तरफ का कोण का मान कितना आ गया, 240 आ गया, ठीक है। तो उसके सीधा में ऐसे वाला, उसके सामने वाला कोण ये बन रहा है, तो क्या होगा, किसी केंद्र पर आंतरित कोण शेष खंड में बने कोण के क्या होता है, दुगना होता है। पर मैं 7 से हमें पता है, तो क्या लिखेंगे, कोण AOC, कोण AOC दुगना होगा कोण किसके, ABC के, ठीक है। कोण ABC के, किससे, केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का दुगना होता है, ठीक है, पता है हमें। तो देखो कोण AOC का मान पता है 240 हमें, तो 240 बराबर 2, और कोण ABC का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो इसको डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं, कोण ABC बराबर क्या, 2 इसके बटे में चला जाएगा, 2 तो 40 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ABC बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 120 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, ठीक है, सरल है।